अगर आप भी सोच रहे हैं कि यूपी की राजनीति में 1 दिसंबर को आखिर ऐसा क्या फट गया कि मायावती और चंद्रशेखर दोनों ट्रेंड में आ गए, तो बस वीडियो को ध्यान से देखना। और हाँ भाई, अगर आप मायावती, बीएसपी, भीम आर्मी या यूपी की राजनीति से जुड़ी रियल न्यूज सबसे पहले जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाली सेटिंग OL पर जरूर कर देना, क्योंकि हम यहां सिर्फ न्यूज नहीं देते, पूरा खेल खोलते हैं। तो चलो भाई, शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी कहानी से, क्योंकि 1 दिसंबर की सुबह यूपी की राजनीति उठी ही एक शॉक से। लखनऊ से आती खबरों ने माहौल गर्म कर दिया। मायावती अचानक एक्टिव मोड में, बिल्कुल उस पुराने अंदाज में जब एक आदेश से पूरा यूपी हिल जाता था। कहा जा रहा है कि उन्होंने 2027 की तैयारी को अचानक तेज कर दिया है। भाई, ये कोई छोटी बात नहीं है। पिछले कुछ समय से शांत दिख रही मायावती अब मैदान में उतरने की असली तैयारी कर रही हैं। पार्टी ऑफिसों में हलचल है, जिलों के रिपोर्ट कार्ड मांगे जा चुके हैं और लो परफॉर्मिंग जिलों पर उनकी नजरें टेढ़ी हो चुकी हैं। कई जिलाध्यक्ष तो आधी रात को फोन उठाकर कांप रहे होंगे कि दीदी नाराज ना हो जाएं। लखनऊ के गलियारों में सिर्फ एक ही बात घूम रही है। मायावती वापस उस मोड़ में आ गई हैं जब वे हर सीट की रिपोर्ट खुद पढ़ती थीं। और भाई, जो लोग ये कह रहे थे कि बीएसपी अब मैदान से बाहर है, उनकी बोलती बंद हो गई है। यूपी में ये चर्चा तेज है कि बसपा में बड़े पैमाने पर फेरबदल होने वाला है। कई पुराने चेहरे कट सकते हैं और कुछ नए चेहरे, खासकर युवा और पढ़े लिखे, आगे लाए जाने वाले हैं। ये मायावती का वो साइलेंट क्लीन अप है जिसमें कोई शोर नहीं होता, सिर्फ फैसला आता है और सबकी कुर्सियां हिल जाती हैं। जैसे ही ये खबर निकली, सोशल मीडिया यूपी की राजनीति को लेकर फिर गर्म हो गया। लोग पूछने लगे, क्या मायावती 2027 में बड़ी वापसी करने जा रही हैं? और भाई, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इसी बीच दूसरी तरफ से एक और बड़ी खबर आती है। चंद्रशेखर आजाद ने अपने बयान से राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि 2027 का चुनाव अब युवाओं की सोच से तय होगा। बहुत सीधी बात है। उन्होंने अपने सपोर्ट बेस को एक सिग्नल दे दिया कि अब वे बड़ा रोल लेने के मूड में हैं। याद कर, अभी कुछ ही हफ्ते पहले चंद्रशेखर पर हमला हुआ था, जिसके बाद उनकी सुरक्षा को लेकर यूपी में बड़ी बहस छिड़ गई। 1 दिसंबर को फिर से लोगों की मांग उठी है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। कुछ लोग Z+ की मांग कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि राजनीतिक कारणों से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। इन सब के बीच चंद्रशेखर ने युवाओं के लिए एक बड़ा जनसंपर्क अभियान शुरू करने की बात कह दी। भाई, अब तू सोच, एक तरफ मायावती पुराना जनाधार समेट रही है और दूसरी तरफ चंद्रशेखर नया युवा वोट बैंक खींच रहे हैं। दोनों की एक्टिविटी एक ही समय बढ़ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं लगता। यहां पर यूपी की सियासत में एक और बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या आने वाले महीने में मायावती और चंद्रशेखर दोनों अपनी अपनी मेगा रैलियों का ऐलान करेंगे? राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि मायावती जनवरी में एक विशाल रैली कर सकती हैं, जो यूपी की सियासत की दिशा ही बदल देगी। वहीं चंद्रशेखर दिसंबर के अंत में अपनी यात्रा शुरू करेंगे, जवानी को जोड़ने वाली यात्रा। भाई, अगर दोनों ने महीने दर महीने अपनी ताकत दिखाई तो 2027 तो अभी से दिलचस्प हो जाएगा। अब जरा इस गेम को समझ। मायावती का फोकस है संगठन, रणनीति और साइलेंट पावर, जबकि चंद्रशेखर का फोकस है आक्रामक जनसंपर्क, सोशल मीडिया और युवा एनर्जी। यूपी में अभी यही 2 पैरेलल अभियान चल रहे हैं और अब यूपी की एक बड़ी आबादी ये पूछ रही है, क्या दोनों के बीच किसी तरह की दूरी कम होगी? क्या 2027 में कोई नया समीकरण बन सकता है? भाई, ये सवाल अभी हवा में है, लेकिन माहौल कुछ कुछ वैसा है जैसे तूफान आने से पहले की शांति। सबसे मजेदार बात यह है कि बीजेपी और एसपी के दफ्तरों में भी इन दोनों की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है, क्योंकि जब 2 बड़े चेहरे एक साथ एक्टिव हो जाएं, तो बाकी पार्टियों की नींद उड़ती ही है। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा, यह यूपी का नया पावर शिफ्ट है। 2027 में मुकाबला 2 तरफा नहीं रहने वाला, यानी बीजेपी वर्सेस एसपी वाली कहानी से हटकर अब एक थर्ड एक्सिस बनता दिख रहा है। और उस एक्सिस में मायावती और चंद्रशेखर दोनों के नाम घूम रहे हैं। 1 दिसंबर की शाम तक आते आते एक और बड़ी बात सामने आई। बीएसपी हाईकमान का एक अंदरूनी संदेश वायरल हो गया, जिसमें बताया गया है कि पार्टी जल्द ही नई जिम्मेदारियां बांटने वाली है, खासकर युवाओं और महिलाओं को।
ये मायावती की साफ रणनीति है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने 1 दिसंबर की रात को राजनीतिक माहौल और भी गर्म कर दिया। लखनऊ के अंदर से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक मायावती ने अपने सबसे भरोसेमंद नेताओं की एक छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बैठक की। यह बैठक पूरी तरह बंद दरवाजे के पीछे हुई। कोई मोबाइल नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, सिर्फ वही बातें जो 2027 का खेल बदल सकती हैं। पता चला है कि मायावती ने साफ साफ कहा, अब पुराने तरीके छोड़ो, 2027 का चुनाव नए अंदाज में लड़ना है। भाई, ये लाइन छोटी है लेकिन इसका मतलब बड़ा है। बीएसपी पहली बार ऐसा मॉडल ला रही है जिसमें जमीनी नेताओं को सोशल मीडिया और पब्लिक कनेक्ट दोनों पर बराबर फोकस करना होगा। कहा यह भी जा रहा है कि मायावती ने अपने पुराने वोट बैंक की वापसी की पूरी स्क्रिप्ट बना ली है। वो लोग जो पिछले 4-5 सालों में नरम पड़ गए थे, अब फिर से एक्टिव हो रहे हैं। और यूपी में जो लोग ये सोच रहे थे कि बीएसपी खत्म हो गई, उनकी बोलती बंद करने के लिए मायावती खुद मैदान में उतरने का फैसला कर चुकी हैं। अंदर की खबरें कहती हैं कि जनवरी की जो मेगा रैली की चर्चा चल रही है, वो सिर्फ रैली नहीं बल्कि एक ऐसा पावर शो होगा जो पूरे यूपी में मैसेज भेज देगा कि बीएसपी वापस आ गई है। भाई, इस खबर के सामने आते ही एसपी वालों की टेंशन बढ़ गई है, बीजेपी वाले भी सतर्क हो गए हैं, क्योंकि ये वही मायावती हैं जिन्हें अंडर एस्टिमेटेड करना कभी भी किसी पार्टी के लिए अच्छा नहीं रहा। और इतना ही नहीं, संगठन को भेजा गया एक नया सर्कुलर लीक हुआ है जिसमें साफ लिखा है कि हर जिले में युवा मोर्चा को एक्टिव किया जाए, खासकर 18 से 30 साल की उम्र वाले वोटरों पर फोकस। यानी मायावती सीधा युवा वोट बैंक में एंट्री मार रही हैं। अब जरा दूसरी तरफ देखो, चंद्रशेखर आजाद भी 1 दिसंबर के बाद एकदम दहाड़ मोड़ में आ गए हैं। उन्होंने एक इमोशनल बयान दिया कि 2027 बहुजन का साल होगा। ये लाइन सोशल मीडिया पर धुआं की तरह फैल गई। भाई, युवाओं में उनके लिए दीवानगी है ही, लेकिन यह नया बयान पूरे माहौल को राजनीति की तरफ और खींच लाया। चंद्रशेखर की टीम की तरफ से जो अंदर की खबरें निकल कर आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि यूपी के 40 जिलों में दिसंबर और जनवरी के लिए नया अभियान तैयार हो चुका है। इसका नाम अनऑफिशियल है, लेकिन लक्ष्य साफ है, युवाओं को सीधा जोड़ना, स्टूडेंट्स तक पहुंचना और जो भी युवा राजनीति में बदलाव चाहता है उसे चंद्रशेखर के साथ जोड़ना। भाई, ये चीजें हल्की नहीं होती। और इसी बीच उनकी सुरक्षा का मुद्दा फिर से तेज हो गया है। 1 दिसंबर की बहस में कुछ नेताओं ने कहा कि चंद्रशेखर जैसे नेता को सुरक्षा देना जरूरी है, क्योंकि उन पर हमला हो चुका है और लोकप्रियता बढ़ने के साथ खतरे भी बढ़ते हैं। यह भी सुनने में आया कि कुछ अधिकारी इस मुद्दे पर आंतरिक मूल्यांकन कर रहे हैं। अब भाई, असली मजा तो तब आया जब एक न्यूज चैनल ने पैनल में सवाल पूछा, मायावती और चंद्रशेखर दोनों एक ही वक्त एक्टिव क्यों हो रहे हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। कुछ लोग बोले कि 2027 की हवा बदलने वाली है, कुछ बोले कि बहुजन राजनीति 2 दिशाओं से होकर एक ही लक्ष्य की तरफ जा रही है। खैर भाई, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी जो खेल दिखाई दे रहा है वो साफ है। यूपी में 2 बड़े चेहरे एक साथ एक्टिव हो रहे हैं और इसका असर बहुत बड़ा होगा। भाग 2 का सबसे दिलचस्प हिस्सा अब आता है। यूपी में इस समय एक नई राजनीति की तरफ सबका ध्यान जा रहा है। 2027 में पहली बार ऐसा माहौल बन रहा है जिसमें बीएसपी और भीम आर्मी दोनों अपने अपने फ्रंट से एक्टिव एक्शन ले रहे हैं, और ये दोनों स्टाइल बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ मायावती जो शांत रहकर गहरावार करती हैं, और दूसरी तरफ चंद्रशेखर जो तेज आवाज में सीधी बात करते हैं। ये दोनों पैरेलल पॉलिटिक्स का एक अजीब लेकिन पावरफुल कॉम्बिनेशन बन गया है। सियासी जानकार कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की राजनीति में जो खालीपन पैदा हुआ था, उसे भरने के लिए अब मायावती और चंद्रशेखर दोनों तेजी से कदम उठा रहे हैं। और यह भी चर्चा है कि अगर दोनों के अभियान ऐसे ही चलते रहे तो आने वाले महीने में यूपी का पूरा चुनावी माहौल बदल सकता है। अंदर की बात यह भी पता चली है कि बीएसपी अब डिजिटल पर भी आक्रामक होने वाली है। पार्टी ने सोशल मीडिया टीम की नई भर्तियां शुरू कर दी हैं। इसका मतलब साफ है, अब बीएसपी सिर्फ जमीनी नहीं, डिजिटल लड़ाई भी लड़ने वाली है। और भाई, आज की राजनीति में डिजिटल ताकत ही असली ताकत है। इसी बीच चंद्रशेखर के एक भाषण का छोटा क्लिप वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा, हम किसी के खिलाफ नहीं लेकिन अपने हक के पक्ष में खड़े हैं।
ये लाइन यूपी के युवाओं में एक स्लोगन की तरह फैल गई और भाई